बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में 1 कप घी डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन कुटा हुआ थोड़ी देर के लिए दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा लहसुन जैसे ही गोल्डन होने लगे, अब इसमें आधा किलो बीफ डाल दिया है। अब गोश्त को कम ज़्यादा आंच पर इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि बोटियां जो हैं चारों तरफ से फ्राई हो जाएं। 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, कम आंच पर। अब इसमें आधा खाने का चम्मच या हस्बे जायका नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। यहाँ पर अब 3 अदद दरमियाने साइज़ के या 1 पाव टमाटर इस तरह आधे आधे काट लेंगे और इन्हें इस तरह उल्टा करके रख देंगे। अब इसे बिल्कुल स्लो आंच पर 0 फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए ढाँप देंगे ऊपर से, यहाँ तक कि टमाटर के छिलके अलग हो जाएं। और ख़्याल रखें, अगर थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत हो तो आधा कप पानी डाल सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद ढक्कन मैंने उठाया, तो अब ये टमाटर के छिलके उतार लेंगे। और पानी इसलिए डाला था आधा कप ताकि क्योंकि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, तो इसलिए कि स्लो आंच पर भी गोश्त जले ना नीचे से। अब इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पर इसे गोश्त गलने के लिए ढाँप कर रख देंगे। अगर आप चाहें तो गोश्त प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेप के बाद आप प्रेशर कुकर में इसको डालकर गला सकते हैं, क्योंकि गोश्त बाज़ का ज़्यादा टाइम लेता है। कुछ गोश्त जानवर के वज़न के हिसाब से कम टाइम लेता है, तो आप किसी भी तरह इसको गला सकते हैं। बीस से 25 मिनट लगे हैं गोश्त गलने में, तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह गल गया गोश्त। यहाँ पर आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। नमक कम लगे तो डाल लें और मिर्च कम लगे तो काली मिर्च डाल लें। अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ये डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बीफ शुनवारी कढ़ाई तैयार है। नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ तनावुल फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन देखने वालों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए अवैस खालिद को। अल्लाह हाफिज़।